दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरान और धूल से ढकी धरती पर आज इतिहास खुद को दोहराते हुए नजर आ रहा है। वो बगराम एयरबेस, जिसे कभी अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, अब भारत के नियंत्रण में आ चुका है। यह वही जगह है जहां कभी अमेरिकी झंडा फहरता था, अब वहां तिरंगा लहरा रहा है। और यही वजह है कि इस खबर ने न केवल एशिया बल्कि वॉशिंगटन की सत्ता गलियों में भी भूचाल ला दिया है। जो अमेरिका कभी खुद को दुनिया का मालिक कहता था, अब वही देश भारत की बढ़ती सैन्य मौजूदगी से बेचैन और असहाय दिखाई दे रहा है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान की जिस तेजी से बदलती घटनाओं ने दुनिया को चौंकाया है, उसमें भारत का यह कदम सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक शॉक साबित हुआ है। बिना एक भी गोली चले, बिना किसी घोषणा के, भारत ने बगराम जैसे ऐतिहासिक एयरबेस को अपने रणनीतिक नियंत्रण में ले लिया। अमेरिका को जब इसकी भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने बेस को पूरी तरह से अपनी ऑपरेशनल रेंज में शामिल कर लिया था। सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ दिखा दिया कि बगराम अब भारत की एयरफोर्स के लिए एक फुल्ली फंक्शनल कमांड सेंटर बन चुका है। वहां C-17 ग्लोब मास्टर विमानों की लैंडिंग हो रही है, सुखोई और तेजस उड़ान भर रहे हैं और भारतीय आर्मी के एडवांस टैंक और मिसाइल यूनिट्स तैनात किए जा चुके हैं। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को इतनी खामोशी से अंजाम दिया कि दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया नेटवर्क CIA और MI6 तक को भनक नहीं लगी। जब यह खबर पहली बार इंटरनेशनल मीडिया में लीक हुई, तब तक भारत अफगानिस्तान में अपनी सैन्य और डिप्लोमेटिक जड़ें गहरी जमा चुका था। अमेरिका ने इस पर तुरंत नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत को बगराम से हटना चाहिए क्योंकि यह अमेरिकी संपत्ति है। लेकिन भारत ने एक ही लाइन में दुनिया को जवाब दे दिया। भारत किसी से अनुमति नहीं लेता, वह सिर्फ अपनी सुरक्षा की रक्षा करता है। इस बयान ने न केवल वॉशिंगटन बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को झकझोर दिया। तालिबान सरकार ने भी इस पर बयान दिया। भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि स्थिरता की गारंटी है। यह वाक्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि यही तालिबान कभी अमेरिका का सिरदर्द था और आज वही भारत के साथ खड़ा था। इस बीच पाकिस्तान में तो हाहाकार मच गया। वहां के टीवी चैनलों पर हर जगह यही चर्चा थी कि भारत अब अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले चुका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को डर था कि अगर भारत ने बगराम से निगरानी शुरू कर दी तो उनकी कोई भी गतिविधि अब छिपी नहीं रह पाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए। लेकिन सच यह था कि भारत की तकनीकी क्षमता इतनी उन्नत हो चुकी थी कि उसे किसी की हरकतें मीलों दूर से भी दिख जाती थी। अमेरिका ने फिर कोशिश की कि वह भारत पर दबाव बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स को अफगानिस्तान के ऊपर से निगरानी के लिए भेजा गया, लेकिन भारत के एडवांस वार्निंग सिस्टम ने उन्हें ट्रैक कर लिया। दिल्ली से सीधे वॉशिंगटन को संदेश भेजा गया कि यह क्षेत्र अब भारत की सुरक्षा परिधि में है। यह संकेत इतना स्पष्ट था कि अमेरिकी विमान बिना किसी टकराव के तुरंत लौट गए। यह एक ऐसा पल था जब दुनिया ने देखा अमेरिका पीछे हटा और भारत आगे बढ़ गया। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा। भारत ने इसे आत्मनिर्भर और फुल्ली इंडिपेंडेंट सैन्य कॉम्प्लेक्स में बदल दिया है। सौर ऊर्जा संयंत्र, मेडिकल यूनिट्स, तकनीकी सहायता केंद्र, सब कुछ वहां तैयार है। भारत ने वहां अपना सैटेलाइट लिंक सिस्टम भी सक्रिय कर दिया है ताकि अफगानिस्तान और आसपास के देशों की सीमाओं पर हर हलचल पर नजर रखी जा सके। रूस और ईरान ने भारत के इस कदम की खुलकर सराहना की। उनका कहना है कि भारत की मौजूदगी से अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास दोनों लौटेंगे। वहीं चीन अब भी खामोश है, लेकिन उस खामोशी के भीतर चिंता साफ झलकती है, क्योंकि भारत का यह कदम उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इधर अमेरिका के भीतर भी मतभेद शुरू हो गए। कुछ अधिकारी मानते हैं कि भारत को अब रोकना असंभव है, जबकि कुछ अब भी सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। अफगानिस्तान में उसका प्रभाव खत्म हो चुका है और तालिबान अब भारत के साथ खड़ा है।
भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बगराम से अपने अगले कदम तय कर लिए हैं। अब वहां से न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया पर भारत की नजर होगी। यह भारत की नई शक्ति का प्रतीक है, शांत लेकिन निर्णायक। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वॉशिंगटन में रातों रात एक आपात बैठक बुलाई गई। ट्रंप ने नक्शे पर अफगानिस्तान के ऊपर लाल गोला बनाते हुए कहा, यह वही जगह है जहां कभी हमारे सैनिक थे, अब वहां भारत का झंडा कैसे? उनके सलाहकार ने जवाब दिया, सर, भारत ने वहां भरोसा जीता है, हथियार नहीं चलाए। ट्रंप गुस्से में मेज पर हाथ मारते हैं और कहते हैं कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक, अमेरिका की गुप्त चाल भारत को अस्थिर करने की। तालिबान के कुछ गुटों को पैसे और हथियार देकर भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, लेकिन भारत अब पुराना भारत नहीं था। रॉ ने इस मिशन को समय रहते पकड़ लिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तालिबान के नेताओं से सीधी बातचीत शुरू की और बताया कि भारत उनका दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। भारत ने अफगानिस्तान को हथियार नहीं विकास दिया। सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और ऊर्जा परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। अफगान जनता पहली बार किसी बाहरी देश को सहयोगी के रूप में देखने लगी। जब यह बात अमेरिका तक पहुंची तो ट्रंप के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत का जवाब एक बार फिर निर्णायक था। भारत की विदेश नीति किसी दबाव में नहीं चलेगी। उसी रात भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री ड्रिल शुरू किया, जिसमें बगराम से उड़ान भरते फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। यह साफ संदेश था कि भारत अब किसी की धमकी से नहीं डरता। तालिबान ने भी संयुक्त बयान जारी किया, भारत अफगानिस्तान की स्थिरता का प्रतीक है और हम उसके साथ मिलकर भविष्य बनाएंगे। यह सुनकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों सख्त में आ गए। काबुल से लेकर कंधार तक भारतीय झंडे के रंगों में सजे बाजारों की तस्वीरें वायरल होने लगी। अफगान लोग कहने लगे, अगर कोई देश हमें अंधकार से निकाल सकता है तो वह भारत है। यह वो पल था जब अफगानिस्तान की जनता ने भारत को अपना सच्चा सहयोगी मान लिया। अमेरिका ने आखिरी कोशिश के तौर पर बगराम के पास अपने ड्रोन भेजे, लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने उन्हें हवा में ही जाम कर दिया। ड्रोन कंट्रोल से बाहर हो गए। यह तकनीकी हार थी अमेरिका की और रणनीतिक जीत भारत की। वॉशिंगटन की रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत ने अफगानिस्तान में भरोसे से कब्जा किया है, ना कि बल से। यही नई कूटनीति की परिभाषा है। जब ट्रंप ने यह रिपोर्ट पढ़ी तो उनके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। उन्होंने पेंटागन चीफ से कहा कि हमने अरबों डॉलर अफगानिस्तान में झोंक दिए और अब भारत वहां राज कर रहा है। जवाब मिला, सर, भारत ने वहां हथियार नहीं भरोसा लगाया है। इस एक वाक्य ने पूरी सदी की कहानी बदल दी। अब अमेरिका के पास सिर्फ ट्वीट बचे थे, लेकिन जमीन पर शक्ति भारत के पास थी। बगराम अब आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुका था। वो भारत जो अब किसी की छाया में नहीं चलता। आज दुनिया मान रही है कि भारत का यह कदम केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नई भू राजनीतिक दिशा है। यह संकेत है कि अब शक्ति संतुलन बदल चुका है। जो कभी अमेरिका का गढ़ था, अब वहां भारत का परचम लहरा रहा है, स्थिर, सशक्त और आत्मविश्वासी। दोस्तों, यह केवल भारत की नहीं बल्कि हर भारतीय की जीत है, क्योंकि यह कहानी बताती है कि जब कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है तो दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। आने वाले समय में इतिहास जब अफगानिस्तान का जिक्र करेगा तो यह भी लिखेगा कि जहां कभी अमेरिका ने हार मानी, वहीं भारत ने इतिहास रचा। जय हिंद।